बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अबूबकर और आपको वेलकम करता हूं कारोबार के दूसरा मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कारोबारी आइडिया लेकर आई हूं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का कारोबारी आइडिया है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को ये कारोबार करा देते हैं तो वो भी इस कारोबार को कर सकता है। अगर आप ये कारोबार भी नहीं कर सकते तो आप कर क्या सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान कारोबार है। अगर आपकी जेब में 10 से 15 हज़ार रुपये हैं, अगर आप इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इससे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप एक दिन में 10,000 की सेल कर लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये मुनाफा भी हो जाएगा। दोस्तों, इस कारोबार में बच्चा 50% तक आपको मुनाफा मिल जाता है और बहुत ही आसान कारोबार है। आपको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने फ़लाँ चीज़ को से पैक करना है, फ़लाँ चीज़ को ये करना है, फ़लाँ चीज़ को वो करना है। बस आपने माल उठाना है और आपने सेल कर देना है। दोस्तों, ये कारोबार बहुत ही आसान कारोबार है। इससे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कारोबार विद उसामा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे लगा दें, ताकि मेरे हर आने वाला नया आइडिया आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दें। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने कारोबारी आइडिया की तरफ। दोस्तों, अगर आप इस कारोबार को हलाल तरीके से अमानत और दयानत के साथ करेंगे तो आपका ये कारोबार चल जाएगा और इस कारोबार में आपको अल्लाह पाक कामयाब करेगा। दोस्तों, ये कारोबार बहुत ही आसान कारोबार है। अगर दूध पीता बच्चा भी ये कारोबार कर लेगा तो वो भी इस कारोबार में कामयाब हो जाएगा। इस कारोबार में किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं। कारोबार वैसे तो नुकसान या फ़ायदा उठाना कारोबार का नाम है, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें कोई नुकसान का डर नहीं। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं तो आप इस काम को कर पाएंगे। दोस्तों, आपने ये नहीं कहना कि मैंने ये काम नहीं सीखा या ये काम नहीं किया, कभी भी नहीं किया। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी अकल है तो आप ये कारोबार कर सकते हैं और इस कारोबार से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, कारोबार कौन सा है, किस तरह करना है, कैसे करना है, कहाँ से माल ख़रीद रहे हैं, कहाँ पर सेल करना है। दोस्तों, आप अपने करीबी मार्केट, कपड़े मार्केट में चले जाएँ, क्लॉथ मार्केट में वहाँ पर चले जाएँ। आपने वहाँ से ख़रीदने हैं दस्तरखान, जो कि कपड़े के होते हैं। आपने ये ख़रीद लेने हैं। ये आपको मुख्तलिफ रेट्स में मिल जाएगी। ये आपको 30 रुपये का भी मिल जाएगा, 40 रुपये वाला भी मिल जाएगा, जो कि आपको दर्जन की सूरत में मिलेंगे, और आपको 60 रुपये वाला भी मिल जाएगा, 50 वाला भी मिल जाएगा। जो आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदना चाहते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप 30 रुपये वाले ख़रीदना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप 30 रुपये वाले 15 दर्जन ख़रीद लिए, 10 दर्जन ख़रीद लिए, वो आपने सेल करने हैं 50 रुपये का एक। 50 रुपये का अगर आप एक पीस सेल करते हैं तो आपको उससे 20 रुपये मुनाफा होगा। अगर आप 60 रुपये वाला ख़रीदते हैं तो आप उसको 100 में सेल करेंगे, उससे आपको 40 रुपये मुनाफा होगा। अगर आप 40 रुपये वाला ख़रीदेंगे तो आप वो सेल करते हैं 80 रुपये में। फ़र्ज़ करें आप उसको 100 में भी सेल कर सकते हैं, 80 में भी सेल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कार्टन वाले ख़रीदना चाहते हैं या लेदर वाले, कोई भी आप किस्म के ख़रीद सकते हैं। आप दोनों किस्म के ख़रीद कर ये सेल कर सकते हैं। 80 रुपये वाला दस्तरखान अगर आपने ख़रीदा है तो आप उसको बआसानी किसी भी जगह पर 150 रुपये में बआसानी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ही क्वालिटी होती हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के, नॉर्मल क्वालिटी के और कम क्वालिटी के दस्तरखान अपने पास रख लेते हैं सेल के लिए, तो आप इससे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक तो आपके पास आइटम भी पूरे हो जाएंगे और आप अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को ये दस्तरखान दिखाकर आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों, सेल बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके घर में भी मौजूद होगी, वो है कैंची। अगर आपके पास कैंची नहीं है तो आपने बाज़ार से 400-500 रुपये वाली कैंची आपने ख़रीद लेनी है, क्योंकि आपने सिर्फ दस्तरखान ही काटना है। जो कि फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आए हैं, मैं आपका कस्टमर हूँ। अगर मैं आपसे ख़रीदना चाहता हूँ कि 30 रुपये वाला आप कंदूरा मुझे दें, तो वो आप मुझे दे रहे हैं 50 रुपये का। फ़र्ज़ करें उसको काटने के लिए आपके पास कैंची तो नहीं है। अगर आपके पास कैंची होगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कारोबार है, बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप बेरोज़गारी की हालत में घर बैठे हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सा कारोबारी आइडिया नहीं है, आप डरते हैं किसी ऐसे कारोबार से कि मुझे इसमें नुकसान ना हो, तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। इस कारोबार में किसी भी चीज़ का कोई नुकसान का डर नहीं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने वालिदैन के साथ मशवरा करना चाहते हैं तो आप इस कारोबार के हवाले से मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसको दुकान के सूरत में करना चाहते हैं तो आपने मार्केट में एक दुकान किराए पर ले लेनी है। अगर आपके पास अपनी दुकान है या आप
کریانہ دکان چلاتے ہیں یا کوئی اور دکان آپ چلاتے ہیں، اگر آپ کی سیل اس سے کم ہے تو آپ ساتھ ہی یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ کاروبار بہت ہی بہترین کاروبار ہے۔ دوستو اگر آپ اس کاروبار میں 50 پیس ایک دن میں سیل کر لیتے ہیں، 50 پیس ویسے تو آرام سے سیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی دیہات میں جاتے ہیں، کسی گاؤں کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ وہاں پر ایک گھر میں فرض کریں، ایک گھر میں تقریباً 2 دسترخوان یا 5 دسترخوان تو بآسانی سیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں جاتے ہیں جہاں پر 10 گھر ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ سیل کرنے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں 10 بھی سیل کر لیتے ہیں تو ایسے آپ کو 5 گاؤں میں جانا پڑے گا، تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اور ڈیلی کا اگر آپ کا خرچ لگایا جائے تو آپ کا 300 سے 400 آپ کا خرچہ نہ ہے۔ تھوڑی سی دیر میں آپ یہ 50 پیس سیل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ 50 پیس میں سے 40 روپے فی عدد منافع کماتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ایک دن میں 2000 روپے نفع بآسانی کما سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ کا خرچ نکل جاتا ہے 300 سے 400، آپ اس میں سے 1500 سے 1600 روپے بآسانی نفع کما سکتے ہیں اور اچھا روزگار اپنا کھڑا کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے پاس ملازمت نہ کروں، اپنا خود کا کاروبار کروں، تو آپ یہ خود کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ کاروباری آئیڈیا آپ کو پسند آ جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کاروباری آئیڈیا کروں تو یہ کاروبار سٹارٹ کروں، تو آپ ایسا کریں، کسی ایسے بندے کو ہائر کر لیں، کسی بچے کو ہائر کر لیں جو کسی بازار کے سامنے آپ کا کاروبار سٹارٹ کرے۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ نے جو پروفٹ ہے، جو آپ کا پروفٹ ہے، فرض کریں کہ آپ کا 40 روپے پروفٹ ہے، وہ آپ نے ہاف کر لینا ہے، یعنی کہ ہاف آپ کا آپ نے جو بندہ ہائر کیا اس کو دے دیں، ہاف آپ خود رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کاروبار چلتا رہے گا، آپ کی سیل زیادہ ہوگی۔ اگر آپ مارکیٹ کے سامنے یہ کاروبار شروع کرتے ہیں، کسی بھی مارکیٹ کے سامنے اگر یہ کاروبار چلاتے ہیں تو آپ کی سیل بہت زیادہ ہوگی۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے بھی اپنا منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تب بھی آپ منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب ہولڈر ہیں، اگر آپ جاب کیپر ہیں، تب بھی آپ اس کاروبار سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اور دوسرے بندے کا بھی روزگار چلتا رہے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آیا تو لائک اور کمنٹس شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔